हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केसीडी इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एयर मॉनिटरिंग। तो एयर मॉनिटरिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, काफ़ी प्रिपरेशंस होती है जो हमें करनी होती है। सबसे पहला जो पॉइंट उसमें आता है वो होता है आइडेंटिफाई द पॉइंट्स एंड एरिया। किस किस एरिया को हमें एयर मॉनिटरिंग में कवर करना है, पहले हम उन पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, उन एरियाज़ को कवर करेंगे। लाइक अगर हमारा कोई प्रोडक्शन एरिया है, हमारा पैकिंग एरिया है, पैकिंग एरिया में हमारा डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं, तो हम उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे, उनको पॉइंट्स करेंगे, उन पर एक मार्किंग बनाएंगे जिससे कि हम बाद में जाके हम हमारा पेट्री प्लेट को रख सकें। बेसिकली हमें पहले एक आइडिया होना चाहिए कि हमें कितनी बैटरीज रेडी करनी है हमारे एयर मॉनिटरिंग टेस्ट के लिए। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ मीडिया एंड ऑटोक्लेविंग इट। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम बेसिकली एयर मॉनिटरिंग के लिए प्लेट काउंट अगार मीडिया होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर मेन चीज़ जो होती है ध्यान रखने वाली कि ये एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, इसके अंदर लम्ब्स फॉर्म नहीं होने चाहिए। अगर ये एक्सपायर्ड है तो हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अगर हमारा ये इसमें मॉइस्चर है, ये लम्ब्स की फॉर्म में है, तो हम इसको वेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट वेरी करेगा। इट्स बेटर कि हम एकदम प्रॉपर जो कि एक्सपायर्ड ना हो और प्रॉपर फॉर्म में, पाउडरी फॉर्म में मीडिया हो, हम उसी को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑटोक्लेविंग के लिए। तो ऑटोक्लेविंग करते टाइम कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो हम ऑटोक्लेव के पास चलेंगे पहले। ये जैसे कि हमारे सामने एक ऑटोक्लेव है, इसमें बेसिकली ध्यान रखने वाले कुछ पॉइंट्स ये होते हैं कि ये जो इसका जैसे कि आप देख रहे हैं, ये प्रेशर रेगुलेटर होता है जो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, इसको हम चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारा ये होता है सेफ्टी वॉल्व, ये प्रॉपरली है या नहीं, हम ये चेक करेंगे। नेक्स्ट जब हम इसको ओपन और क्लोज करते टाइम पे हम बेसिक चीज़ ये ध्यान रखनी होगी कि कुछ कुछ ऑटोक्लेव्स में ये एंगल्स दिए हुए होते हैं, तो ये जो हैंडल होता है इसका, ये इसके अंदर टक्ड होगा और ये जो एडजेस होते हैं इसके, ये प्रॉपरली इसके अंदर फिटेड होंगे। अगर ये ऊपर नीचे जा रहा है तो या तो आपका ढक्कन सही से लगा नहीं है, और अगर ये प्रॉपरली फिट हो रहा है तो आपका ढक्कन प्रॉपरली लगा है, आप फिर इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ये रिलीज़र, स्टीम रिलीज़र। तो जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये बंद होना चाहिए, इसमें से स्टीम रिलीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, हमारा जो टेम्परेचर है, जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये 121 डिग्री सेल्सियस पे सेट होना चाहिए। और फिर ये हमारा प्रेशर गॉज है जो हमें प्रेशर दिखाएगा कि ये 0 to 5, 10, 15, 20, 25 ये PSI में दिया हुआ है, और ऊपर की तरफ जो 0.5, 1, 1.5, 2 ये बार में प्रेशर दिया हुआ है। तो हमारा जो बेसिकली जो हमें रिक्वायर्ड होता है टेम्परेचर, वो होता है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एंड जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है 1.5 बार प्रेशर होता है। तब जाके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल होता है, तब जाकर के जो भी हम इसके अंदर मटेरियल रख रहे हैं, जो भी ग्लास वेयर हम इसके अंदर रख रहे हैं, वो स्टेराइल होंगे, तभी हम उन्हें आगे हमारे टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। ऑटोक्लेव करने के बाद में जो भी हमारे पेट्री प्लेट हैं, हम इनोकुलेटिंग लूप यूज़ कर रहे हैं, हम मीडिया यूज़ करने वाले हैं जो भी, तो उसको बनाने के बाद प्रॉपरली कॉटन प्लग एंड पॉली में रैप करके, या अगर हम न्यूज़पेपर यूज़ कर रहे हैं उसमें रैप करके, या हम एल्युमिनियम फॉइल यूज़ कर रहे हैं उसमें रैपिंग करके हम इसके अंदर उसे रखेंगे। आफ्टर दैट जैसे ही हमारा ऑटोक्लेव प्रोसेस हो जाएगा 15 मिनट्स तक, उसके बाद हम इमीडिएटली इसका ये जो वॉल्व होता है उससे प्रेशर स्लोली हम रिलीज़ करेंगे। एकदम से हम इसको ओपन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर से स्टीम बाहर आएगी, क्योंकि 1.5 बार का प्रेशर रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इमीडिएटली बाहर आने की वजह से ये ब्लास्ट भी हो सकता है, तो इसका हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। जैसे ही हमारा प्रेशर रिलीज़ होगा हम इसको स्लोली ओपन करेंगे। स्टीम जब इसकी पूरी तरह से हट जाएगी, थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, हम ग्लव्स पहन के हमारा जो भी अंदर मटेरियल है उनको इमीडिएटली हम लैमिनार एयर फ्लो पे लेके आएंगे। लैमिनार एयर फ्लो पे लेके जाने से पहले हमें लैमिनार एयर फ्लो के लिए भी कुछ
प्रिकॉशंस रखने होते हैं, आइए हम वो डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लैमिनार एयर फ्लो के सामने खड़े हैं अभी। जब भी हम लैमिनार एयर फ्लो पे वर्क करने के लिए, हमारी टेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, माइक्रोबियल टेस्टिंग, चाहे आप एयर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे आप हैंड स्वैप कर रहे हैं, चाहे आप किसी प्रोडक्ट का टेस्ट लगा रहे हैं, चाहे आप प्योर कल्चर कुछ भी वर्क कर रहे हैं आप माइक्रो से रिलेटेड, लैमिनार एयर फ्लो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और ऑटोक्लेव भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं स्टेराइल एनवायरनमेंट, हमको लैमिनार एयर फ्लो स्टेराइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और उस हमारे इक्विपमेंट्स को स्टेराइल करने के लिए ऑटोक्लेव हमें हेल्प करता है। तो लैमिनार एयर फ्लो में बेसिकली ये जो हमारा बेंच एरिया है ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हम इसको करेंगे। जो भी हमारे सामने जाली लगी हुई है, हैपा फिल्टर होता है वहाँ पे, जहाँ से बहुत ही प्योर एयर आ रही होती है सामने से, तो हमें उसको भी थोड़ा क्लीन करेंगे जिससे कि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स ना रहें। नेक्स्ट इसमें आता है, इसमें ये 3 बटन्स होते हैं, तो हमें इनका बहुत खासा ध्यान रखना होगा। ये जो पहला बटन होता है ये एयर फ्लो का होता है, बीच में जो बटन होता है वो यूवी का होता है, और ये जो थर्ड बटन होता है ये ट्यूबलाइट का होता है, अभी ऑफ है। तो एयर फ्लो और ट्यूबलाइट को हम साथ में ऑन करके रख सकते हैं, बट यूवी के सामने जब इसको ऑन करेंगे तो हम सामने नहीं आएंगे। बेसिकली जब हम बेंच को क्लीन कर लेंगे उसके बाद में हम इसको ओपन करके इसका यूवी ऑन करेंगे। यूवी ऑन करने के बाद में हम 10 मिनट के लिए इस पूरे चैम्बर से बाहर चले जाएंगे। हम जब यूवी ऑन है तो उस टाइम पे हम यहाँ चैम्बर में नहीं रहेंगे। अगर हम बहुत फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, जैसे अगर हम माइक्रो टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो आप 10 to 15 मिनट्स के लिए यूवी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप वीक में 1 बार या 2 बार के लिए आप इसको क्लीन करते हैं और फिर आप इसको इस पर यूज़ करते हैं जो भी आप टेस्टिंग करने के लिए, तो आपको यूवी एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए ऑन करना चाहिए। एंड मेक श्योर कि जब यूवी ऑन हो आप इसके सामने नहीं आएंगे, क्योंकि यूवी रेस का हमारे खुद के ऊपर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट हो सकता है, जिससे कि कैंसर भी हो सकता है। सो हम यूवी ऑन करेंगे तब ट्यूबलाइट भी ऑन नहीं होगा और एयर फ्लो भी बंद रहेगा। एयर फ्लो स्पेशली बंद रहेगा जब हम यूवी ऑन करेंगे। एयर फ्लो और ट्यूबलाइट सिर्फ तब ऑन होंगे जब हम एक्चुअल में इसके सामने बैठ के काम करेंगे। यूवी 10 से 15 मिनट के बाद में बंद करने के बाद में हम कम से कम 20-25 मिनट तक इस रूम में तब भी नहीं आएंगे, क्योंकि यूवी रेस का उसके बाद तक भी काफ़ी देर तक असर रहता है। तो मेक श्योर कि आप इमीडिएटली इसके सामने ना आए, आप सिर्फ इसके स्विच को ऑफ करके आप केबिन से बाहर चले जाएं और केबिन को थोड़ी देर के लिए ओपन छोड़ दें। सो फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट को हम कवर कर चुके हैं एंड फोर्थ पॉइंट भी हमारा मोस्टली कवर हो चुका है। लैमिनार एयर फ्लो प्रिकॉशंस जो कि हमें जब लेने होते हैं जब हम लैमिनार एयर फ्लो पे वर्क कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मीडिया इंक्यूबेशन। मीडिया को हम 34 to 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करेंगे 3 to 5 डेज के लिए। आफ्टर 3 to 5 डेज जब हम हमारी कॉलोनी उसमें आ जाएगी, उनको स्टडी करके उनको ऑब्जर्वेशन लेके उसके बाद में डिस्कार्ड करेंगे हम मीडिया को। डिस्कार्ड करने के लिए हम जो भी हमने पैट्री प्लेट्स में मीडिया को पोर किया है उसको हम एक पॉली में लेंगे, उसको ऑटोक्लेव करेंगे। आफ्टर दैट हम उसको या तो हम जलाएंगे, बेसिकली यही एक बेस्ट ऑप्शन है। एंड अगर आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं तो ये आपकी एक मोरल ड्यूटी होती है कि आप उस मीडिया को इसी तरह से वॉश बेसिन में या ऐसी मिट्टी में कहीं पे भी ड्रेन नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने कल्चर किया है, माना हमने इसको स्टेराइल कर दिया है, बट इसके अंदर मीडिया के जो पार्टिकल्स हैं और जो काफ़ी कॉलोनीज उसमें ग्रो हुई हैं वो किसी भी पैथोजन की भी कॉलोनी हो सकती है। सो मेक श्योर कि हम एनवायरनमेंट को हार्म ना करें, इसको हम प्रॉपरली स्टेराइल करके हम इसको जला दें इमीडिएटली। और प्लीज़ मेक श्योर कि इसको जला दें, नहीं तो एनवायरनमेंट पे बहुत गंदा असर पड़ता है इन चीज़ों का। एयर मॉनिटरिंग विद माइक्रोबियल एनालिसिस। बेसिकली हम एयर मॉनिटरिंग आज एनालिसिस करेंगे। उसके लिए हम मीडिया यूज़ करेंगे प्लेट काउंट अगार मीडिया। और अब हम मीडिया प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम मीडिया वे करेंगे इसमें जैसे कि लिखा हुआ है 2.5
23.5 ग्राम्स इन 1000 ml डिस्टिल वाटर, बट हमको जो बनाना है 100 ml में बनाना है, तो हम 2.3 ग्राम्स मीडिया लेंगे और इसको हम वेट करेंगे। अब इसको हम टेयर कर लेंगे। अब हम इसके अंदर जो हमारा 2.3 ग्राम सैंपल है उसको वेट करेंगे मीडिया को। अब इसमें हमने 100 ml डिस्टिल वाटर ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे। अगर ये डिज़ोल्व नहीं भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको भी ऑटोक्लेव करेंगे। तो ऑटोक्लेव में जो हमारा टेम्परेचर होता है उसकी हेल्प से ये भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। तो अब हम इसको कवर करके और फिर हम इसे ऑटोक्लेव में रख देंगे। और जो भी हमारे पैट्री प्लेट्स हैं, जो भी हमें इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं, ग्लासवेयर जो भी यूज़ करने हैं हमें एनालिसिस के लिए, उन सबको हम ऑटोक्लेव करेंगे। और जैसे कि हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है, तो ये हमारा मीडिया है और ये हमारी पैट्री प्लेट्स है जिनको हम यूज़ करेंगे। हम इन दोनों को ही ऑटोक्लेव में रखेंगे ऑटोक्लेव होने के लिए। तो इस तरह से हम इनको ऑटोक्लेव में रख देंगे और अब हम ऑटोक्लेव को कवर करेंगे। इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे। कोशिश करें कि आप इसको बहुत टाइटली अच्छे से पैक करें, क्योंकि अगर इसमें किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इसमें 2-3 चेक पॉइंट्स होते हैं जो हम डिस्कस करना चाहेंगे। ये जैसे एंगल है तो ये इन दोनों एंगल्स के बीच में होना चाहिए। इसका ये नॉब प्रॉपरली वर्क करता हुआ होना चाहिए। ये जो एंड्स हैं ये अच्छे से इनके अंदर फंसे हुए होने चाहिए, जिससे कि ये अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हमको पता चल सके। अगर ये लॉक्ड नहीं है प्रॉपरली तो मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसका जो प्रेशर जाएगा वो 15 psi तक जाएगा, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टीम जनरेट होगी, तो ये फट भी सकता है। तो इस तरह के हज़ार्डस एक्सीडेंट्स को हम इग्नोर करें, अवॉइड करें। उसके लिए बेस्ट रहेगा कि हमारे जो कुछ चेक पॉइंट्स हैं उनको प्रॉपरली चेक कर लें। अब हम इसे ऑन कर देंगे। ये ऑन हो गया है। अब हम यहाँ से इसका प्रेशर चेक करेंगे। ये 15 psi तक आ जाना चाहिए और यहाँ पे टेम्परेचर इसका 121 डिग्री सेल्सियस से आ जाना चाहिए। उसके बाद हम इसको 15 मिनट्स के लिए और एक्स्ट्रा रखेंगे, तब तक हमारा जो भी मटेरियल है और जो भी हमारे ग्लासवेयर्स हैं स्टेराइल हो जाएंगे। इसका टेम्परेचर अभी 121 से ऊपर आ गया था और इसका प्रेशर आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 15 से ऊपर है, 16, 17, 18 तक आ चुका है। तो अब हम इसको बंद कर सकते हैं। तो जो हीटिंग है हम उसे बंद करेंगे। और जो ये इसका नोज़ल है स्टीम बाहर आने का, उसको भी हम थोड़ा थोड़ा खोल देंगे। एकदम से हम इसको नहीं खोलेंगे, बहुत स्लाइटली हम इसको ओपन करेंगे। जब इसमें से पूरा स्टीम निकल जाएगा और उसके थोड़ी देर बाद में हम इसको ओपन करेंगे और जो भी हमने ऑटोक्लेव किया है उसको सीधे हम लैमिनार एयरफ्लो पे लेके जाएंगे। हमने जो मीडिया है पोर कर दिया है पैट्री प्लेट्स में। इसका जो टॉप है अभी हम रिमूव करके रखेंगे, जैसे कि वो कूल डाउन हो जाए। अगर हम इमीडिएटली उसको कवर कर देंगे तो उसकी ड्रॉपलेट्स ऊपर के सरफेस पे लग जाएगी, जिसको हमें अवॉइड करना है। तो अभी हम इसको सॉलिडिफाई होने तक उसका वेट करेंगे। अब जो भी एरियाज पॉइंट हमने मार्क किए हैं वहाँ पे हम इन्हें एक्सपोजर के लिए रखेंगे पैट्री प्लेट्स को ओपन करके। तो इसको हम एक्सपोजर के बाद में फिर हम इसको इंक्यूबेट करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा जो
एटमॉस्फेयर है उसमें कितना LOD आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इस तरह से हम इनको ओपन करके रख देंगे। एयर एक्सपोजर के बाद में हम इन्हें इंक्यूबेटर में रख देंगे 35 to 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फॉर नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए। और एवरी डे पे हम इसको चेक करते रहेंगे कि कितना कॉलोनी ग्रोथ हुआ है। तो इस तरह से इनको सेपरेटली हम सेटल कर देंगे। तो हमारे इंक्यूबेशन के बाद में जब हम इनको चेक कर रहे हैं तो इनमें ये इस तरह से कॉलोनीज़ डेवलप हो गई हैं, जो कि काफ़ी हद तक दिखाती है कि फ्यूमिगेशन के बाद में हमारा जो माइक्रोबियल लोड है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है।